मैं समझता हूँ इससे बड़ी जो है कोई हमाकत नहीं होगी कि उन पे एतबार किया जाए। हमें नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली ये अपने मुल्क को जो है ना तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हमारे खिते के जो बाकी हमारे हमसाए हैं जो चाहते हैं कि इस खिते में अमन हो, उस अमन का जो है उनको भी डिविडेंड्स मिलेंगे, दे विल इंटरवीन। ये इट वोंट टेक लॉन्ग। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे तो वाशगाफ अंदाज में करेंगे। हम कार्रवाई करते भी हैं तो कभी शहरियों को निशाना नहीं बनाते। हमारे दोस्त चाहते हैं कि खिते में अमन हो जिससे उन्हें भी फ़ायदा होगा और उसके लिए वो बहुत जल्द मुदाखलत करेंगे। अफगान तालिबान तन्हा रह जाएंगे जिसका नतीजा उनकी तबाही की सूरत में होगा। दहशत गर्दी की फैक्ट्री ख़त्म होगी तो हलाल रोज़ी कमाने के मौके पैदा होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं है। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। ब्लड इन बिजनेस साथ नहीं चल सकते, पाक फौज का अफगान तालिबान को दो टोक पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये नहीं हो सकता कि हम पर हमले भी हों और हम तिजारत भी करें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई हमला नहीं किया। सोशल मीडिया पर मौजूद ऐसी रिपोर्ट्स बेबुनियाद और अफगानिस्तान के अंदरूनी खिलफिशार को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान पर कोई हमला करेगा तो सबके सामने होगा और पाकिस्तान इसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेगा। पाकिस्तान कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द-ए-अमल देते हैं। DGISPR का कहना था कि तालिबान हुकूमत गैर रियासती अनासर के तौर पर नहीं, रियासत की तरह फैसला करे। तालिबान हुकूमत कब तक अबूरी रहेगी? हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है। हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं। दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं। दहशत गर्दी के बहुत से वाक़यात में नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों पर फौरी पाबंदी आयद की जाए। DGISPR ने कहा कि जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल कानूनी मामला है, इस पर क़यास आराई ना की जाए। मामला हतमी नतीजे पर पहुँचेगा तो ऐलान कर दिया जाएगा। एयर मार्शल रिटायर्ड रशीद मलिक ने खदशा जाहिर किया कि भारत सिंध की तरफ से कोई मिस एडवेंचर कर सकता है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सिंध के हवाले से बयान पर उन्होंने कहा कि अगर भारत ने ऐसा किया तो उसे इस मरतबा यहाँ भी मार पड़ेगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि भारत पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। भारत बढ़के लगा रहा है, इससे भारत अपने आप को खिते में मजीद तन्हा करेगा। हमारे भारत की गीदड़ भपकियों से नहीं डरना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर साया मासी की तरह तमाम फोर्सेस मिलकर जवाब देंगी। पाकिस्तान ने अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह नाम नेहाद राम मंदिर पर झंडा लहराने को अफसोसनाक करार दे दिया। दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारत में मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर दबाव डालने और हिंदू इंतहापसंद नज़रिए के तहत मुस्लिम मजहबी सकाफती विरसे को मिटाने की मुनज़्ज़म कोशिशें जारी हैं। आलमी बरादरी भारत में बढ़ती नफरत अंगेज़ तकारीर और मुस्लिम मुखालिफ हमलों का संजीदगी से नोटिस ले। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतालिका बैनुल-अक़वामी इदारों को इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और तमाम अक़लियतों के मजहबी और सकाफती हुकूक़ के दिफ़ा में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16वीं सदी की तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम लहराने खुद पहुंच गए थे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर अली लारीजानी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खिते में अमन इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत कोशिशों की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारीजानी के स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकातें। गुज़श्ता 5 साल के दौरान चारों सूबों में बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। कौमी लेबर फोर्स सर्विस 2024-25 के मुताबिक
खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी की शरह सबसे ज़्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में बेरोज़गारी 8.81% से बढ़कर 9.2% हो गई। पंजाब में बेरोज़गारी 6.8% से बढ़कर 7.1% रही। बलोचिस्तान में ये शरह 4.3% से बढ़कर 5.4% हो गई। सिंध में बेरोज़गारी की शरह 3.9% से बढ़कर 5.1% हो गई। मास्टर्स, एमफिल और PhD की डिग्री रखने वाले 11.9% अफराद बेरोज़गार हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर टोल प्लाजा से बुरहान तक बंद। लाहौर वस्ती पंजाब के दीगर शहरों में फ़ज़ाई आलूगी में कमी। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले तक गुजरांवाला में 378 पार्टिकुलेट मैटर्स, फैसलाबाद में 318, लाहौर में 191 रिकॉर्ड किए गए। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर पंजाब का आलूदा तरीन शहर, पार्टिकुलेट मैटर्स 329 रिकॉर्ड किए गए। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर अलीमा खान का अपनी बहनों और PTI कारकुनों के साथ रावलपिंडी के गोरखपुर नाके पर जारी धरना तकरीबन 10 घंटे बाद ख़त्म। पुलिस के अलीमा खान और अलामा नासिर अब्बास से मुज़ाकरात कामयाब। अलीमा खान ने पुलिस के यकीन दहानी पर धरना ख़त्म कर दिया। नौरीन न्याजी ने कहा, हमें यकीन दहानी करवाई गई कि अगले हफ्ते मुलाकात करवाई जाएगी। अगर अगले हफ्ते मुलाकात नहीं करवाई गई तो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन ने सुहेल आफरीदी को अगली हाजिरी से सस्ता देते हुए समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी बोले, उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्शन में धांधली की तो कानूनी कार्रवाई होगी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर KP हुकूमत के थे, उन्होंने फॉर्म 45 दिया। RO वफाकी हुकूमत के थे। PTI उम्मीदवारों ने शिकायत की है कि RO ऑफिस के अंदर सिक्योरिटी वफाकी इदारों की थी। सलमान अकरम राजा को मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी सौंपी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हम समझ रहे थे कि इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा। हमें पता होता हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जाएगा तो हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेते। हरीपुर की हमारी जीती हुई सीट हमें नहीं दी गई। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुर नहीं। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास 27 नवंबर को शाम 4 बजे तलब कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास भी 27 नवंबर की शाम 5 बजे तलब। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर GB सैयद मेहदी शाह उनसे हलफ लेंगे। 25 नवंबर को GB हुकूमत और असम्बली 5 साल की आईनी मुद्दत ख़त्म होने के बाद तहलील हो गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से बहरीन का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफाकी वज़रा भी शामिल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक बहरीन की क़यादत से तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। तवानाई, टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफ़त में शराकत बढ़ाने पर भी गौर होगा। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया है। वेपन सिस्टम समुद्री और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। वेपन सिस्टम शानदार गाइडेंस और अहम खदोखाल का हामिल है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब तजुर्बे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी अहम कारनामे पर शरीक यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। टेस्ट फ्लाइट का मुशाहिदा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। कराची की बनारस चौक पर ऑयल टैंकर की टक्कर से राहगीर जान बहक। टैंकर तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। मलीर मेमन गोट में गाड़ी की टक्कर से राहगीर खातून जान बहक। कराची में ई चालान के निफाज को 30 रोज़ मुकम्मल हो गए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर अब तक 93,000 से ज़्यादा चालान किए जा चुके। कैमरों की मदद से सबसे ज़्यादा 57,541 चालान सीट बेल्ट ना लगाने पर किए गए। 22,227 मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए। डंपर, ट्रॉलर और वाटर टैंकर में नस्ब ट्रैकर की मदद से तेज़ रफ्तारी पर 1,188 चालान हुए। तेज़ रफ्तारी पर दीगर गाड़ियों के चालान की तादाद 2699 है। ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,102 चालान किए गए।
करक में नामालूम अफराद की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद। कांस्टेबल एलीट फोर्स बन्नू में तैनात था, छुट्टी पर घर आया था। मर्दान में तालिबात से खुले आसमान तले पर्चा लेने की वीडियो वायरल होने का मामला। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। कमेटी को 3 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल निहाला से आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे पास ना ही पढ़ने के लिए मुनासिब क्लासरूम्स हैं और ना ही काफ़ी जगह है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला समाहनी के करीब LOC पर वाक़ई गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नहाला की खस्ता हाल इमारत हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर। तालिबात बंकर में बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। शहरियों की हुकूमत से स्कूल की इमारत बेहतर करने की हिदायत। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा हेरिटेज है, हमारी सकाफत है। चंद हजार रुपए की वजह से इतना कीमती सरमाया हमारा जो है उसका नुकसान कर दिया। इंतजामिया के ये नाअहल है, ये चीज नहीं होना चाहिए। मोहल्ले की साइड है, इसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द जो है मकामी लोग रहते हैं। ये मसला पहले भी हुआ है ऐसा। खैरपुर में 250 साल तारीखी कोडेजी किले से नायाब तोप के कड़े चोरी हुए 2 माह गुजर गए, लेकिन पुलिस चोरों को गिरफ्तार ना कर सकी। अब तक ये भी पता ना चल सका कि चोरी की वारदात कैसे हुई। तोप के 2 कड़े तेजधार आले से काटे गए थे। कोट डेजी किला के इंचार्ज के मुताबिक मकामी अफराद किले में दुश्वार गुजार रास्तों से भी चढ़ जाते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ को हिदायत की है कि वो यूक्रेन में जंग के खात्मे के लिए अमन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात करें। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि 28 नुकाती अमन मंसूबे का मुसविदा अमेरिका ने तैयार किया था। दोनों अतराफ से इजाफी इनपुट के साथ साथ अपडेट कर दिया गया है। इख्तलाफ के सिर्फ चंद नुकात बाकी रह गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आर्मी सेक्रेटरी यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वाइट हाउस में थैंक्स गिविंग की तकरीब से खिताब में ट्रंप का कहना था कि यूक्रेन अमन मुआहदे के बहुत करीब होते जा रहे हैं। ये आसान नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में हज़ारों फौजी मारे जा चुके हैं। उन्होंने 9 माह में 8 जंगें रुकवाई, अब एक और रुकवाने पर काम कर रहे हैं। बरतानिया में मोटापे से निमटने के लिए हुकूमत के नए इक़दामात। मिल्क शेक, पैक्ड मिल्क और ड्रिंक्स पर भी शुगर टैक्स लगेगा। बरतानवी हुकूमत का ड्रिंक्स में 100 मिलीलीटर में चीनी की हद 5 ग्राम से कम करके 4.5 ग्राम करने का फैसला। चीनी की हद 4.5 ग्राम से ज़ायद होने पर शुगर टैक्स आयद होगा। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा कि मोटापा बच्चों को ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ से महरूम कर देता है और इंतहाई गरीब अफराद को ज़्यादा मुतासर करता है। मोटे अफराद ज़िंदगी भर सेहत के मसाइल से दोचार रहते हैं और उनके इलाज पर हुकूमत के अरबों पाउंड्स खर्च होते हैं। नए शुगर टैक्स का इत्तलाक 1 जनवरी 2028 से होगा। बरतानवी हुकूमत का कम अज़ कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला। इत्तलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 बरस से ज़ायद उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 18 से 20 बरस की उम्र वाले वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे के साथ 10.85 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। 16 और 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाह 6% इजाफे के साथ 8 पाउंड फ़ी घंटा हो जाएगी। ब्राज़ील के साबिक सदर की बगावत की साजिश के जुर्म में 27 साल कैद की सज़ा पर अमल दरामद शुरू। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को 2022 में बगावत की मनसूबाबंदी करने पर 27 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। अदालती दस्तावेज़ के मुताबिक 70 बरस के बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर में ही कैद करने का हुक्म दिया गया, जहां उन्हें हफ्ते के रोज़ मुंतकिल किया गया था। इससे पहले वो अगस्त से घर में नज़रबंद थे। ब्राज़ील की तारीख में पहला मौका है जब किसी साबिक सदर को बगावत के जुर्म में सज़ा सुनाई गई है।
आईसीसी ने आइंदा बरस होने वाले T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 20 ममालिक की टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत, नेदरलैंड्स, नामीबिया और अमेरिका के साथ शामिल है। टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नेदरलैंड्स के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 15 फरवरी को कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुंबई में होने वाली तकरीब जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ट्राई नेशन सीरीज में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। 147 रन का हदफ श्रीलंका ने 70वें ओवर में हासिल कर लिया। ओपनर पाथम नसांका ने 58 गेंदों पर 98 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली। श्रीलंका को फाइनल में जगह बनाने के लिए आखिरी मैच पाकिस्तान से जीतना होगा। जंगजियों के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। इवेंट में बच्चों का थिएटर प्ले दी ट्रेजर हंट पेश किया गया। बलकान शो केस के उन्वान से 2 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच गया। जजेस से मुल्क भर से आए हजारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में डेरा गाजी खान के नबील अब्बास भी शामिल।